नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे। ये व्रत किस दिन आने वाला है और इस दिन आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किन चीज़ों का दान करने से आपको एकादशी का पूरा फल मिल सकता है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन हम सभी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एकादशी का व्रत करने से घर में धन, यश, वैभव की कभी कमी नहीं होती और संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को बड़ी एकादशी भी माना जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 10 और 11 जून को रखा जाएगा। इस दिन 10 जून को व्रत को प्रारंभ किया जाएगा और 11 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन एकादशी की तिथि 10 जून को सुबह 7:25 से शुरू होकर 11 जून को शाम 5:45 तक रहेगी। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना पीने का विधान होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। जो भी पूरे साल की सारी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के बराबर का पुण्य मिल जाता है। इस दिन आप सुबह स्नान करके सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। जो भी भक्त इस दिन व्रत कर रहे हैं, उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या फिर इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। अब आप भगवान की आरती करें और भगवान का कीर्तन भी इस दिन आप जरूर करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन जल और भोजन का उपयोग नहीं करना। व्रत के सभी नियमों का पालन कर ही आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सकता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप कलश लेकर उसे जल से भरें, फिर उस पर एक सफ़ेद कपड़े से उसे ढक दें और उस पर चीनी और कुछ दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को जरूर दान दें। इस एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों को नाश करने वाला भी मानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी, फलों में खरबूजे आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशी पर अन्न खाने का दोष भी छूट जाता है। इस दिन आप मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को खरबूजे या किसी शरबत की बोतल, ऐसी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। 11 जून को एकादशी के व्रत के पारण का समय है 1:44 से 4:32 तक रहेगा। इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन आप दान पुण्य करके और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।